लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी अंतर से जीत हासिल करने वाली है। कल के भाषण में हेमंत जी इशारा भी किया है कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगे, इंडस्ट्री को किस ढंग से सुव्यवस्थित किया जाए कि इनके जीतने के बाद इनको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। और हमको लगता है घाटशिला में जितने सारे ये बंद माइंस, बंद कारखाना ये सब पड़ा हुआ है, इसको पुनर्जीवित करने का काम भी किया जाएगा। न कभी कुर्मी बन सकता है, इसको चूंकि पिछले दफा ही AIG के यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। चंपाई सोरेन अब समाप्त की ओर जा रहा है, ढलता हुआ सूरज है। सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहा है। दादा, ये जो रेल रोक देते हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन होता है, आपको नहीं लगता है कि माहौल बिगड़ता है, सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं? वो बोलते हैं रेल रोकेंगे तो आदिवासी बोलते हैं कि हम प्लेन रोक देंगे चुनाव को। चुनाव तो जैसे होना चाहिए वैसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का परिदृश्य जो है, राजनीतिक परिदृश्य, वो बड़ी क्लियर कट लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी अंतर से जीत हासिल करने वाली है। ऐसा आपका ये आकलन बता रहा है? हाँ, समस्याएं कई सारी है, लगता है कि उस समस्याओं को दूर करेंगे जो सुमेश चंद्र सेन विधायक बनकर अगर युवाओं की आवाज़ बनकर आएंगे, जो विधानसभा में जो सपना था दिवंगत शिक्षा मंत्री का, उनका सपना को, अधूरे सपने को वो पूरा करेंगे। देखिए एक बात मैं बताऊं कि चूंकि ये पढ़ा लिखा लड़का है और इनको रामदास जी के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी ने इसको प्रस्तुत किया है जनता के सामने, और पूरी सरकार, चूंकि कल के भाषण में हेमंत जी इशारा भी किया है कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगे, इंडस्ट्री को किस ढंग से सुव्यवस्थित किया जाए, इन तमाम बातों पर बोला है। हमको भरोसा पूर्ण रूपेण है कि इनके जीतने के बाद इनको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। और हमको लगता है घाटशिला में जितने सारे ये बंद माइंस, बंद कारखाना ये सब पड़ा हुआ है, इसको पुनर्जीवित करने का काम भी किया जाएगा। दादा, एक विवाद जो चल रहा है यहाँ पर कुर्मी और आदिवासियों की, हमने स्टीफन दास से भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ ही लेते हैं। वह पार्टी यहाँ चुनाव भी लड़ रही है, कुर्मियों को एक जो मांग कर रहे हैं कि ST में शामिल किया जाए, क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? ये मांग उनकी जायज़ है? देखिए ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, न कभी कुर्मी बन सकता है। इसको चूंकि पिछले दफा ही AIG के यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। जिस समय मुंडा उसमें मुख्यमंत्री थे, यहाँ से अनुशंसा करके भेजा भी गया था, लेकिन वहाँ से ये रिजेक्ट होके आया पूरा। तो बार बार एक ही चीज को कैसे आगे किया जाएगा, कैसे किस आधार पर इसको मानेगा कि इसको आदिवासी में शामिल करने की बात हो। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहा है, जबकि दूसरे तरफ इनको नहीं समझ में आ रहा था कि एक वोट बैंक हमारा फिसल जाएगा। अब वही हाल हुआ। वो बंगला में कहावत है ना, एकटी खाई लूं मैं एकटी पाई लूं, वही हालत हो गया उनके साथ। इसीलिए ये चुनाव यहाँ लड़ना, तो अभी तो मान लिया कैंडिडेट दे दिया, चला गया है बिहार में वो चुनाव प्रचार में। बोलते थे बिहार का नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, 60-40 नहीं चलता। हाँ, तो बहुत लोग बोला भी कि बेटा का यहाँ बिहार है, और उस साढ़ू का बाराती में चला गया। आज यहाँ भी आया है, रोड शो करेंगे। हाँ, ये सब स्थिति है। तो देखिए ये सब बेकार चीज है, ये कभी हो नहीं सकता है। उन बातों को राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों के बीच में परोसने का काम कर रही है।
दादा ये जो रेल रोक देते हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन होता है, आपको नहीं लगता है कि माहौल बिगड़ता है, सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं? वो बोलते हैं रेल रोकेंगे तो आदिवासी बोलते हैं कि हम प्लेन रोक देंगे। ये सब सही लग रहा है आपको? चल रहा है? नहीं, देखिए ये सब होने वाला नहीं है, और धीरे धीरे हमको लगता है आप देखिएगा वो ठंडा पड़ जाएगा। दूसरा मामला अलग कि डिलिस्टिंग करिए, आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, क्रिश्चियन, ये क्या ये सब देखिए, ये सब तो बीजेपी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जो लोग, जो कास्ट, जो समुदाय, जो समूह बीजेपी को वोट नहीं डालता है, वैसे समूह को कैसे घटाया जाए और वोट के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाए, यही है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठी भी आ गया है कि यहाँ भी आ गया घाटशिला, लगता है कि यहाँ भी। अरे ये लोग मुद्दा है, ये बेमतलब का मुद्दा है। इस मुद्दा को हम लोग फेस किए हैं संथालपना में। ये लोग चुनाव के पहले इस मुद्दा को इतना उछाला है, और सबसे ज्यादा उछालने वाला में से था आसाम का चीफ मिनिस्टर। तो वापस आ ही नहीं रहे झारखंड। अरे आएंगे कहाँ से? इतना वो उसको मुंह की खानी पड़ी, और यहाँ से इस हालत में चला गया कि जहाँ सोचा था कि संथालपना को कुछ हम करके जाएं, उल्टा हो गया। तो ये लोग इस मुद्दा, इन मुद्दों को ला करके यहाँ के लोगों को वंचित करने का जो विचारधारा है, ये आज भी आदिवासी लोग समझ रहा है, यहाँ भी समझ रहा है कि वोट से वंचित हम लोगों को करने का पूरे प्रयास कर रही है बीजेपी। लेकिन अंतिम चंपई सोरेन दाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि सरकार कितना विकास किया है वो हम इस चुनाव में दिखा देंगे, इस सीट को जीत करके। अरे भैया, कल तक तो वो भी चीफ मिनिस्टर था इस राज्य का, वो भी यदि कुछ कर देता तो लगता कि हमारा ज्यादा, हम दूसरे लोगों से ज्यादा आगे हैं काम करने में। वो तो कुछ हुआ नहीं। टन गोपाल अभी वो आया है यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तरह तरह का बात बोल करके लोगों को प्रलोभन देता है। ये सब चलने वाला नहीं ना है। चंपाई सोरेन अब समाप्त की ओर जा रहा है, ढलता हुआ सूरज है। सीट नहीं जीता, इस सीट जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस सीट तो हम लोग डबल मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हमने पूछा उनसे कि आपके साथ तो ना रघुवर दास दिख रहे हैं, ना अर्जुन मुंडा जी दिख रहे हैं। कहा जरूरत ही नहीं है, हम ही काफी हैं अकेले, एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसा होता है क्या? पार्टी के लीडर नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब उसके अंदरूनी है, लोगों के अंदर में विचारों में तफरका। लोग समझता है कि जीता लेगा बेटा को तो यहाँ बन जाएगा, हम लोग की औकात घट जाएगी, सरकार को आईना दिखा देंगे। इसलिए उसको चाहता है कि उसका बेटा ना जीते। मुश्किल, समझा ना? यही है। कितना अच्छा, उसका बेटा जीतेगा कैसे? उसमें क्या क्वालिटी है? वो 10 लाइन बोल नहीं पाता है बढ़िया से। कभी भाषण देते देखे आप? तो भाषण देता है तो उल्टे बोलता है। बोलिए ना। तो वैसे आदमी को जनता भी परख रही है ना। दादा जनता की तो सेवा करता है ना, बोलते हैं खूब सेवा करते हैं, हमेशा आप ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, भाषण देने से क्या होगा? अच्छा ये सब नहीं चलेगा, समझेगा। कितना मार्जिन से एक बड़े लास्ट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए आप। हमको तो लगता है पिछले मार्जिन से हम लोग डबल कर जाएंगे। 11 नवंबर को डबल तय है, यह कहना है जो वरिष्ठ विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू। और आपने देखा कि स्टीफन दावी बगल में है, स्टीफन मरांडी। और सीधे तौर से कोल्हान की जो धरती है वह इस बार जो है फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट जो है जीतने का ऐलान कर दिया है। शुक्रिया।